मरतबा एक खत में गांधी जी ने जमनालाल बजाज को लिखा, जमनालाल बजाज, इस वक्त जामिया को जिंदा रखने से बड़ा देश में कोई काम नहीं। ये वो वक्त था जब जामिया को चलाने के लिए एक एक पैसे की मोहताजगी थी, तो आपने वो कर्ज उतार दिया। जामिया के लोगों ने वो कर्ज उतारा है, आज इस लड़ाई में शामिल हो गए। गांधी जी बहुत, उनको कुछ लोग चतुर बनिया भी कहते हैं और हम मानते हैं कि वो बहुत समझदार थे। इसमें एक बात और जोड़ दूं कि राजमोहन गांधी जी ने नॉन वायलेंस का जिक्र किया और सत्याग्रह का जिक्र किया। ये पानी वाले अगर थोड़ी देर के लिए रुक जाए तो आप लोग यहाँ ऐसे बैठे हो जैसे कोई इबादत करता है। सत्याग्रही जो होता है वो इबादत के लिए बैठा होता है। आप यहाँ इबादत के लिए बैठे हो, लेकिन इबादत करने वाले की कुछ शर्तें होती हैं। ऐसे ही सत्याग्रह के बारे में आपसे किसी दिन बात करेंगे। मैं फिर से वही जाता हूँ कि गांधी जी ने कहा, जमनालाल, इस वक्त जामिया को जिंदा रखने से बड़ा देश में कोई जरूरी काम नहीं है। और जमनालाल, अगर तुम कहो तो मैं भीख मांगने के लिए भी तैयार हूं। और कल जो आपने किया है, मैं वो बच्चे को सलाम करता हूं। कल 30 जनवरी को जो यहाँ घटना हुई है, उस घटना को आप मामूली मत समझिए। हम चाहते हैं, कल जो 30 जनवरी की घटना यहाँ हुई, आपको मालूम है दिल्ली में गांधी जी आए थे। गांधी जी कलकत्ता से हैदरी बिल्डिंग से आए थे और वो यहाँ रुक के कलकत्ता जाने वाले थे। वो पंजाब जाने वाले थे और पंजाब से पाकिस्तान जाने वाले थे। उन्होंने कहा था, जैसे मैं ये चाहता हूँ कि मुसलमान पे कोई आंख नहीं उठे हिंदुस्तान में, ऐसे मैं पाकिस्तान में जाके हिंदुओं के पक्ष में बैठूं। अगर हिंदू पे कोई आंख उठाएगा तो मैं पाकिस्तान में उसकी आंख में आंख डाल के उससे कहूंगा कि ये मजहब नहीं, उनका काम नहीं है। तो गांधी जी यहाँ आए दिल्ली में, और दिल्ली में जो उन्होंने उनके साथ जो हुआ वो हर किसी के साथ हुआ। इसीलिए उस वक्त के जो बहुत बड़े चर्च के एक फादर थे, उन्होंने कहा था कि ईसा अलैहिस्सलाम को दोबारा से सूली पे लटका दिया गया। गांधी ने जो कुर्बानी दी, जिसके बाद हिंदुस्तान में नफरत एक बहुत लंबे वक्त के लिए दब गई। कल जो यहाँ घटना हुई, मैं उस पर फिर से सलाम करता हूँ, लेकिन एक बात और कहता हूँ। हो सकता है कि आप मुझे बुरा कह दो। आजकल तो सबके हाथ में व्हाट्सएप है और किसी के पास सब्र भी बहुत कम है, तो एकदम लिख देते हैं, अरे ये फला है, ये ऐसा है। मैं एक बात आपसे और कहूँगा, अगर गांधी की बात होगी तो पूरी बात होगी, या सरासर मोम हो या संग हो जा। गांधी की बात आधी नहीं होगी। गांधी की बात होगी तो एक मैसेज और जाना चाहिए कि हमने राम भक्त गोपाल को माफ कर दिया। अगर गांधी की बात होगी तो पूरी होगी। और हाँ, जिन्होंने जामिया के नौजवानों ने जिनके खिलाफ रिपोर्ट लिखाई है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। ये जब मजहब की आग लगती है, सबसे ज्यादा नौजवानों के हाथ में तलवारें और बंदूकें देके उनको तबाह किया जाता है। आज जिन्होंने ये नारे लगाए थे, वन सॉल्यूशन गन सॉल्यूशन, देख लो हिंदुस्तान से लेके और अरब तक आज किसकी तबाही हुई। और वो बच्चे जिसने राम गोपाल से जो तमंचा चलवाया है, आप देखो कल से वो लोग डिफेंसिव हैं। लोग परेशान हैं कि हमने क्या कर दिया। ये जामिया के नौजवान पे तमंचा नहीं था, ये उस नौजवान ने हिंदू धर्म पे तमंचा चलाया। जब कोई अपने धर्म की बंदूक उठाता है, अगर मैं किसी पे, कोई धर्म दूसरे के खत्म करने से खत्म नहीं होता। जब कोई मुसलमान किसी पे तलवार उठाता है, वो इस्लाम के हाथ काट देता है। इसलिए कल की घटना उल्टी पड़ रही। वो लोग जो अभी तक विरोध में थे, उससे रोते हुए लोगों ने फोन किया कि हमें बहुत शर्मिंदगी हुई है। इसलिए इस आंदोलन की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि हम ये नारा दें कि हम किसी
सत्याग्रही जो होता है वो लोगों का नुकसान नहीं चाहता है, फिर ये सत्याग्रही नहीं है। और अल्लाह ताला ने भी कहा है वतवासौ बिल हक वतवासौ बिस सब्र। हक नारों से नहीं आता है, ये तो उसके समर्थन में लगते हैं। हक सिर्फ आता है जब सब्र होता है और जब कुर्बानी का जज्बा होता है और अपने मुखालिफ के। कल मुझे दो बार पुलिस ने डिटेन किया। एक बार सुबह जब हम बिरला हाउस में गांधी जी को श्रद्धांजलि देने जा रहे थे तो पुलिस वाले हमें पकड़ के ले गए। दोबारा से जब शाम में हम ह्यूमन चैन बनाने जा रहे थे, प्रशांत भूषण जी और योगेंद्र यादव जी और सब लोग राजघाट से पकड़ गए। तो एक पुलिस वाला मुझसे बहुत मेरे पीछे, जब मैं इधर जाता था वो मेरे पीछे आ जाता था, मुझसे बोला पानी पियोगे? मैंने कहा हाँ पिला दो। फिर चाय को पूछने लगा तो मुझसे बोला ये तुम क्यों कर रहे हो? मैंने कहा अच्छा ये बताओ, कोई आदमी शराब पी के नशे में गाड़ी चलाए तो तुम चलाने दोगे? बोला नहीं चलाने देंगे। तो हमने कहा और तुम उसको गाड़ी चलाने नहीं दोगे तो उसकी हमदर्दी में या नफरत में? बोले हम हमदर्दी में, कि कोई नशे में गाड़ी चलाएगा तो चोट हम भी कहते हैं मुल्क नशे में, हम हुकूमत पे लानत भेजते, हम गांधी वाले, हमें तुम्हारी हुकूमत नहीं चाहिए। अरे गांधी तो हुकूमत की चाय भी पीना नहीं चाहते। वो तो बिरला हाउस में मजबूरी में ठहरे थे, वो तो वाल्मीकियों की बस्ती में जाके ठहरे थे। हम गांधी वाले तो सबसे कमजोर के साथ हैं, हम हुकूमत वालों से के साथ नहीं हैं। तो हमने ये कहा कि हम ये चाहते हैं कि ये जो मुल्क चला रहे हैं बस ये नशे में न चलाए। दौलत बहुत अच्छी चीज, लेकिन दौलत का नशा हराम। कपड़े बहुत जरूरी, लेकिन कपड़ों का नशा आ जाए तो हराम। इसलिए हुकूमत करो लेकिन इतने पागल मत बन जाओ हुकूमत में। एक बार गांधी जी ने कहा था कि बहुत से तानाशाह आए, सालिम आए, अजल ही ने किसरा न छोड़ा न दारा, इसी से सिकंदर सफाते बिहारा, हर एक लेके क्या क्या न हसरत सिधारा, पड़ा रह गया सब यूं ही ठाट सा। जाओ देख लो निजामुद्दीन में, इधर हुमायूं बादशाह है, उसका बाप भी बादशाह, उसका बेटा भी बादशाह, लेकिन किसके यहाँ जश्न रहता है? और सड़क के उधर एक फकीर है जिसको निजामुद्दीन औलिया कहते हैं, जिसको महबूब इलाही कहते हैं, भूल गए। कुल्ले शाह कहते हैं किथे मीर मलक सुल्ताना, सब छट गए ठिकाना। मुझे बताओ नफरत फैलाने वाले जिंदा हैं? मर गए। गांधी जिंदा हैं, आजाद जिंदा हैं, भगत सिंह जिंदा हैं, मीरा जिंदा हैं, कबीर जिंदा हैं। तो इसलिए हम उनके कुरान शरीफ में भी है गैरिल मग़दूब इहदिनिस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल, ए अल्लाह हमें उनके रास्ते पे चला जिनसे तूने प्यार किया। और जिनसे अल्लाह ने प्यार किया है उन्होंने पत्थर खाए हैं, मारे नहीं हैं। ताइफ में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए और लोगों ने पत्थर मारे, तो लोगों ने आपने उनको जवाब में पत्थर मारे? तो उन लोगों ने जिन्होंने दुनिया सजाई है, दुनिया संवारी है, दुनिया बचाई है, उनकी तारीख बताती है कि वो पत्थर खा तो लेते हैं लेकिन पत्थर उठा के मारते नहीं। इसलिए आप सब ये जो बहनें बैठी हैं, तुम इबादत में बैठी है, ये बिल्कुल इबादत है। और यहाँ कोई तकरीर सुनने या कोई मजमा लगाने नहीं, हम यहाँ इबादत के लिए बैठे हैं। और आप हिंदुस्तान की तारीख में तुम्हें लोग सलाम कहेंगे, क्योंकि आज पूरी दुनिया में लोग पूछ रहे हैं। जब गांधी के खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी कहते हैं, जब ये हिंदुस्तान आए गांधी जी की जन्मशती में, इन्होंने पार्लियामेंट में कहा मैं तुम्हारी बिल्डिंगें देखने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हारी दौलत देखने नहीं आया हूँ, मुझे गांधी का मुल्क दिखाओ। गांधी का मुल्क वो होगा जिसमें गरीब, जहाँ आपके ओखला में 70 बस्तियां छोटी छोटी ऐसी हैं जिसमें कूड़ा बीनने वाले, ये हमारे जावेद मलिक और ये साहिल भाई और ये सारे साथी उन बस्तियों में काम करते हैं। कल भी हम वहाँ एक सेंटर खोलेंगे, वो कूड़ा बीनने वालों के हाथ से आप हाथ नहीं मिला सकते। तो कमजोरों के पक्ष में, इसीलिए ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया को कहते हैं गरीब नवाज, हम कमजोरों के पक्ष में खड़ा होता। हम हर सुबह हमारे सबका घर में कोई आदमी हथियार लेके आए, मैंने कहा अब हथियार की कोई जरूरत नहीं, आप हथियार नहीं लेके आओ, बल्कि लोगों को दवाइयों की जरूरत,
कोई धर्म दुनिया में हथियारों से ऊंचा नहीं हुआ है। आओ मुझसे बहस कर लो। हथियारों ने धर्मों को मटिया मेट किया और जिस धर्म वालों ने हथियारों से उठाए वो हथियार उल्टे उस धर्म को उन्होंने तबाह बर्बाद कर। इसलिए अहिंसा से हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और जो लड़ाई अहिंसा से लड़ी जाती है वो लड़ाई जरूर 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 कामयाब होती है। और इस वक्त जैसे मैंने पहले कहा था, पूरी दुनिया ये पूछ रही है गांधी के मुल्क को हो क्या गया। ये तो मोहब्बत का मुल्क है, इस मुल्क को क्या हो गया। तो ये तारीख कहेगी कि जामिया की बहनें, शाहीन बाग की बहनें, करदमपुरी और जितने धरने हैं, ये लोग जब हिंदुस्तान को, हम बहुत गरीब हैं, हम कभी इसलिए नहीं बैठे कि हमें यूनिवर्सिटी चाहिए। आपने हिंदुस्तान की तारीख में कोई धरना दिया? हमें रोटी चाहिए, हम भूखे हैं, हमें। हाँ, जब हिंदुस्तान की आन बान शान पे बात आई है तो हम अपने बच्चे लेके आप लोग सर्दी में बहने बैठी और रात रात भर यहाँ बैठी। मुल्क से हम प्यार करते हैं और इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि हम उसको बयान नहीं कर सकते, ना हमें उसके लिए किसी का सर्टिफिकेट चाहिए। इस मुल्क से हम प्यार करते हैं, इसलिए आप यहाँ आए हो, बहुत बहुत मैं आपको मुबारक देता हूँ। ये लड़ाई, इसमें राजमोहन गांधी जी, आपका कल जो वीडियो देखा जिसमें वो अपने को कंट्रोल नहीं करके, मैं तो ये अक्सर कह देता हूँ, आप बुरा मत मानना, कि इस वक्त तालियों की जरूरत नहीं, इस वक्त आंसुओं की जरूरत है। वो लोग जिनके दिल से आंसू निकलते और उनकी आंखें रो पड़ती। गांधी जी के बहुत से किस्सों में आता है कि वो बात कर रहे थे और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। इस वक्त आंसुओं की जरूरत है और हमें हम किसी के मुखालिफ नहीं, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि इंसान से इंसान का भाई। मैं अभी एक यात्रा में निकला था साइकिल से, दिल्ली से कलकत्ता। मैं एक मंदिर में सुबह फजर की नमाज पढ़ रहा और वो मुझे जानते भी नहीं थे पुजारी जी कि मैं कौन हूँ, कोई मैं बड़ा नेता नहीं। मैं जब नमाज को खत्म करके मैं देखा कोई आदमी मेरे लिए चाय लेके खड़ा, खागा फतेहपुर उत्तर प्रदेश में एक जगह है। मैंने देखा वो पुजारी मेरे लिए चाय लिए खड़े हैं। बोले मैंने अपनी पत्नी को भी नहीं उठाया, सुबह मैं खुद आपके लिए चाय बना के लाया हूँ। इतना प्यार। कोई हम किसी एक आदमी के गोली चलाने से तो ये ना समझे हमारे दिल में नफरत आ जाए कि हम गलत सोचने लगे। हम उस बच्चे को भी मैं बहुत, जैसे ही मुझे, हमने सबका घर बनाया है, हमने देखा है कैसे कैसे लोग आते हैं। इंसान है, इंसान पे अगर इंसान को टाटा ने नहीं बनाया है, इंसान को मारुति वालों ने नहीं बनाया है। हर हर इंसान को ईश्वर और अल्लाह ने बनाया है, इसलिए हम किसी इंसान के खिलाफ नहीं है। हाँ, जैसे कोई बीमार हो जाता है तो बीमार हो जाता है तो उसको नहीं मार देते, उसकी बीमारी को मारते हैं। इसलिए हम हिंसा के तो विरोधी हैं और अदम तशद्दुद, अहिंसा, अदम तशद्दुद से हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। और आप बहुत शानदार तरीके से लड़ाई लड़ रहे हो, हमारे सारे साथी, और हम लोग भी रात दिन इसमें लगे हुए हैं। और इस लड़ाई, ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान के इतिहास में ये लड़ाई एक मील का पत्थर साबित होगी और हिंदुस्तान के लोकतंत्र को मजबूत करेगी। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपने बात मेरी सुनी, और डबल शुक्रिया आपका कि आप इतनी देर बैठे। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल भाई आपका। ये सच बात है कि हमारा धैर्य हमारा परिचय है, जो हमारी जीत के पहले मुकाम हासिल कर चुके हैं। आपको